आज हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स में वेक्टर एंड स्केलर्स ये जो चैप्टर है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आप लोग कोई टेस्ट लिए थे, उसमें क्वेश्चन बहुत सारा दिए थे, बहुत सारे का कहना था बहुत क्वेश्चन अलग भी लग रहा है, नहीं बन रहा है, बहुत लोग से बन भी रहा था। तो जो कॉन्सेप्ट जितना आप पढ़े हैं उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना कैसे है वो आप लोग को जानना है। तो कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, पता चल जाएगा, उसका आप लोग को कॉन्फिडेंस भी आएगा। देखिएगा कैसे लगेगा कि हाँ बन रहा है क्वेश्चन या क्वेश्चन बनने वाला भी है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए वेक्टर्स एंड स्केलर से है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी, कौन स्केलर क्वांटिटी है। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वर्क वर्क स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एक बच्चा का कहना था कि सर वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर कैसे होगा। W इक्वल्स टू F डॉट S। दो वेक्टर को अगर आप डॉट करते हैं तो एक नंबर आंसर आता है, कोई भी आए 4 5 6 7 कुछ भी नंबर आता है, एक नंबर आंसर आता है दो वेक्टर को डॉट करने से। और W का फॉर्मूला होता है F डॉट S। तो ये जो स्केलर क्वांटिटी आ रहा है मतलब वर्क डन स्केलर है। वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, काम का कोई डायरेक्शन नहीं होता कि ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ऐसा नहीं। फोर्स अगर आप लगाते हैं उसका एक डायरेक्शन होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन वर्क जो है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो डायरेक्ट भी आप जान सकते हैं ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क स्केलर हो गया। द वेट ऑफ अ बॉडी इज, बॉडी का वेट किसी का भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है। अगर आप तराजू लेते हैं, वेट मशीन लेते हैं, वो सीधा ऐसे काम करता है, कभी तराजू टेढ़ा नहीं होता है। तो वेट का एक डायरेक्शन होता है, वेट एक फोर्स है और फोर्स का डायरेक्शन होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। इसलिए वेट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है। करंट क्या है, करंट इज है, करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, आप लोग को लिखवाया भी है। करंट स्केलर है, स्केलर क्यों है, करंट का डायरेक्शन होता है बट करंट वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करता है। करंट का डायरेक्शन होते हुए भी एक ऐसा क्वांटिटी है कि स्केलर है क्योंकि ये करंट वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर का लॉ वेक्टर एडिशन है आपका, जिसमें पैरेललोग्राम लॉ है, ट्रायंगल लॉ है ना। तो ये उसको फॉलो नहीं करता है। यहाँ लिखा हुआ है स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। डायरेक्ट आपका ये कंडीशन लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर में। यूनिट वेक्टर हैज, यूनिट वेक्टर का क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। नेम यूनिट वेक्टर इसलिए है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए, तब उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 एंड वेल डिफाइंड डायरेक्शन, डायरेक्शन भी इसका वेल डिफाइंड होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर। नंबर 5 में आइए, व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल अलोंग अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल। देखिए यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा बताते हैं। ये इस तरह से वर्टिकल के साथ कोई जो वेक्टर है, ये वेक्टर 5 न्यूटन का है। ठीक है, एफ 5 न्यूटन का है, वर्टिकल के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक आप लोग को जो है टॉपिक बताए थे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या है, वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व कैसे करेंगे, जिस तरफ थीटा होता है एंगल उधर आता है कॉस कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर में साइन कंपोनेंट। एफ इधर है तो इसके साथ इधर आ जाएगा आपका एफ कॉस थीटा और इधर जो आएगा ये होगा आपका एफ साइन थीटा। ये बात रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आप लोग को बताए थे। ठीक है, एफ है, एफ का कंपोनेंट किधर आएगा, एफ कॉस थीटा और एक इधर आएगा एफ साइन थीटा। एफ कॉस कंपोनेंट आया, फोर्स आपका 5 है, कॉस एंगल कितना है 60 डिग्री, 60 का वैल्यू पुट करिएगा तो आ जाएगा 1/2, कट करके आएगा 2.5 न्यूटन। तो आपका 2.5 न्यूटन ये आपका आंसर हो गया, 2.5 न्यूटन ये है। तो वर्टिकल कंपोनेंट लेना है तो 5 है, इधर जाएगा 5 cos थीटा, इधर आएगा 5 sin थीटा। 5 cos थीटा लीजिएगा 1/2 आ जाएगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ये चीज आप लोग को बताए थे। The position of a particle in a rectangular coordinate system is 3 to 5। पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है कितना है, पॉइंट क्या दिया 2 3 2 5, ये तीन दिया हुआ है x y z। व्हाट विल बी द पोजीशन वेक्टर विल बी, बहुत ही सिंपल है, i j k लगा देना है बस। तो ये हो जाएगा 3i प्लस 2j और प्लस 5k, 3i प्लस 2j प्लस 5k, i j k लगाइएगा, पोजीशन वेक्टर बन जाएगा xi प्लस yj प्लस zk, पोजीशन वेक्टर हो गया। What is the displacement vector of the particle that moves from 2 3 5 to a point q 3 4 5। एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट मूव कर रहा है। ठीक है, पॉइंट क्या है देख लीजिए, पॉइंट ऐसा है, ये है 2 3 5 और ये आपका क्या है, ये आपका है सॉरी 3 2 5 है ना, 2 3 इधर गया क्वेश्चन, यहाँ पे 2 3 5 और ये 3 4 5, 3 4 5
ये है। आर वेक्टर जो होता है पोजीशन वेक्टर, ये होता है x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 j और प्लस z2 माइनस z1 k। ये होता है आपका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, या वेक्टर ले लीजिए, आप सॉल्व करिएगा ये आ जाएगा। तो ये 3 माइनस टू आई आ गया, y में क्या होगा 4 माइनस थ्री जे हो गया, और 5 माइनस 5 ये आपका 5 माइनस 5 के हो जाएगा। ठीक है, के तो आया 1 आई प्लस 1 जे और प्लस 0 के, ये होता है ना। ओबी माइनस ओए आप लोग को बताए थे, आप लोग पढ़े होंगे, ओबी माइनस ओए करने से वेक्टर ए बी मिल जाता है। तो ये हो गया आपका आई, अच्छा ऑप्शन इसमें क्या है 3 आई, ऑप्शन इसमें गड़बड़ दी इधर, ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉरी, ये क्वेश्चन है आई प्लस जे प्लस 0 के, ऑप्शन इसका डी होगा आई प्लस जे प्लस 0 के। सिंपली है, बी में से ए को माइनस कर देना है, आई जे के लगा देना है, आराम से ये आपका आ जाएगा। ये भी आपका जो था वो वेक्टर नोटेशन वेक्टर के बारे में बताए थे, ए वेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं। नंबर 8 में आइए, 8 में है इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड and their resultant is also equal in magnitude to one of them, then the angle between the two vectors is। ये क्वेश्चन भी जो है वेक्टर एडिशन से है। देखिए बोल रहा है कि फर्स्ट वेक्टर भी, मान लीजिए फर्स्ट वेक्टर आप x ले लीजिए, सेकेंड वेक्टर x ले लीजिए, रिजल्टेंट भी बोल रहा है कि x ही होगा, सेम है ना। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वन ऑफ देम इक्वल टू वन ऑफ देम, वो वन ऑफ देम मींस क्या, दोनों तो इक्वल ही है, किसी का भी इक्वल ले लेंगे x ही आएगा। अब इसके बीच में एंगल कितना होगा ये हम लोग को फाइंड करना है। r का फॉर्मूला लगा दीजिए, r इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है ना। स्क्वायरिंग कर दीजिएगा अगर, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। r का वैल्यू x है, x का स्क्वायर, a का वैल्यू x है, x स्क्वायर, b भी आपका x है, प्लस 2x इंटू एक्स, और ये हो गया cos थीटा। x स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा। एक्स स्क्वायर को अभी साइड ले आइए, तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर cos थीटा। इसको लाके डिवाइड करिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, cos थीटा। एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 1/2 इक्वल्स टू cos थीटा। माइनस 1/2 cos में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, cos 120 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, cos 120 डिग्री इक्वल्स टू cos थीटा। cos cos कैंसिल, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया 120 डिग्री। यहाँ थीटा जो है 120 के इक्वल होगा, तो ये हो गया आपका 120 डिग्री। क्लियर है, ठीक है। तो ये हुआ, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला याद रखिएगा, सॉल्व करिएगा, आराम से आ जाएगा 120 डिग्री। ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आप लोग को बताए भी थे। ये बात अलग है कि आप लोग को याद नहीं रहता है ना। सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला का लिस्टिंग करिए, फॉर्मूला को याद करिए, उससे एक दो क्वेश्चन बना लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये बहुत सिंपल है, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन them. Magnitude of A cross B equals to √3 AB. The value of theta is, समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। क्या है यहाँ पे देखिए, ये है A क्रॉस B, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इक्वल्स टू √3 A डॉट B, ऐसा है, ये दिया हुआ है ना। इसको आप इधर ले आइए, A डॉट B कैपिटल A ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको इधर ले आइए, तो क्या होगा A क्रॉस B मैग्नीट्यूड इक्वल्स बाय ए डॉट बी इक्वल्स टू हो गया √3। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड क्या पढ़े हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना, और ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू √3। देखिए ये और ये क्या हो गया, कैंसल, ओनली फॉर्मूला पुट किए बस। साइन बाय कॉस क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, tan में 60 डिग्री, इसको लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, √3 को tan कैंसल, थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया 60 डिग्री। देखिए कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है,
आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बस पुट करिएगा आ जाएगा। कंडीशन सिर्फ ये है, तो आपका क्या आ गया, ये आ गया 60 डिग्री। किधर है ऑप्शन 60 डिग्री। क्लियर है? बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा आप लोग को भी, ये फॉर्मूला को याद रखें, फॉर्मूला याद रखिएगा तभी वो जो है वो याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 में। थोड़ा इसको क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, इसको और नीचे करते हैं तो क्वेश्चन दिखने लगा। हाँ क्वेश्चन आ गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है वो देख लीजिए। ए बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए और बी दिया हुआ है तो दोनों में ये सब करेक्ट कौन है ये चेक करना है। पहले ए क्रॉस बी ही ले लेते हैं, ए और बी को क्रॉस कीजिएगा। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी दो तरीके से कर सकते हैं, या तो डिटर्मिनेंट मेथड से या तो डायरेक्ट। क्या है 4i प्लस 6j, इसको क्रॉस करना है किससे, 2i प्लस 3j से क्रॉस करना है। ध्यान से समझिए थोड़ा, ठीक ही क्वेश्चन है। i को i से क्रॉस करेंगे, 4i को 2i से 0 आ जाएगा क्योंकि i क्रॉस i 0 होता है। 4i को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा i क्रॉस j, i क्रॉस j आएगा, ठीक है। प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, j क्रॉस i होगा और प्लस j को j से क्रॉस करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 12, i क्रॉस j का वैल्यू k होता है और प्लस j क्रॉस i का वैल्यू माइनस k होता है ना। तो ये हो गया 12k और माइनस 12k, ये दोनों कट करके क्या आ जाएगा 0। समझ गए बात को? तो ये जो है वो इसका क्रॉस 0 होगा। थोड़ा सा और समझिएगा, अगर ए क्रॉस बी 0 कैसे होता है तो ऐसे भी कर सकते हैं। ए क्रॉस बी अगर आप लेते हैं, अगर इसमें 2 कॉमन ले लीजिएगा तो आ जाएगा 2i प्लस 3j और क्रॉस फिर यहाँ पर आ गया 2i प्लस 3j। ये देखिए दोनों वेक्टर लगभग सेम है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। सेम है मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल होगा, और दो वेक्टर पैरेलल हो तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। वो ऐसे भी आप 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्रॉस भी 0। या तो आप क्रॉस करके 0 लाइए, या ये देखिए कि दोनों वेक्टर सेम ही आ रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है, मतलब दोनों वेक्टर क्या है पैरेलल है, एक छोटा एक बड़ा है। दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस 0 होता है। ये डायरेक्ट आप जो है प्रॉपर्टी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ए गिवन है, बी गिवन है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, ये तो आसान क्वेश्चन है। ए प्लस बी ले लीजिए, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए क्या है आपका, ए है 3i प्लस 4j और बी क्या है, बी है 2i प्लस 8j। यही है ना, ए और बी दोनों को प्लस कर दिए, क्या आ गया, ए प्लस बी इक्वल्स टू 3i 2i 5i 8j और 4j 12j। ये हो गया आपका ए प्लस बी का वैल्यू। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर दीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड लेते हैं, है ना। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस 12 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, 12 का स्क्वायर 144, ऐड कीजिएगा 169, रूट आ जाएगा 13। देखिए 13 जो है वो इसका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सॉल्व करिएगा, एकदम आराम से आ जाएगा। कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं दिया आप लोग को। ए और बी गिवन है, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। सेम कॉन्सेप्ट, ए और बी जहां प्लस किए हैं वहां ए और बी को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। कर दीजिए, देखते हैं ए माइनस बी। ए आपका क्या है, ए है 3i प्लस 9j, 3i प्लस 9j माइनस की, ये ए है, और माइनस बी कितना है, बी देख लीजिए 4i प्लस 2j माइनस की, ये गिवन है। अब इसको सॉल्व करिए, 3i प्लस 9j माइनस के माइनस 4i माइनस 2j प्लस के, ये हो गया 3i माइनस 4i माइनस i, 9j माइनस 2j, 9j माइनस 2j है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस 7j, और माइनस के और प्लस के कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस के नहीं है, प्लस के है ना, तो माइनस के और प्लस था ये, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस होगा, तो माइनस 2k आ जाएगा। प्लस था क्वेश्चन में, प्लस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालिएगा, अंडर रूट
आई का कॉफिशिएंट -1 का स्क्वायर, जे का कॉफिशिएंट 7 का स्क्वायर, के का कॉफिशिएंट -2 का स्क्वायर। क्या आएगा ये 1 प्लस 49 प्लस 4 कितना हो जाएगा ये अंडर रूट 54। देखिए ऑप्शन है रूट 54। बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग बस जो गिवन है उसे पुट करके नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगा करके सॉल्व करिए, आराम से आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन देख कर कभी डरना नहीं है ये क्वेश्चन कैसे बनेगा या क्या करेंगे, क्वेश्चन बनने के लिए देता है, आराम से बनाइएगा, आराम सॉल्व हो जाएगा। अ बॉडी कांस्टेंट टू मूव इन वाई डायरेक्शन, एक बॉडी जो है वाई डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स गिवन बाय F इक्वल्स टू -2i + 15j + 6k न्यूटन। What is the work done by this force in moving the body through a distance of 10 मीटर along y axis? y axis है वो देखिए, आपका फोर्स तो दिया हुआ है, फोर्स जो है वो गिवन है, तो W इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है F डॉट S, F डॉट S ये फॉर्मूला होता है। फोर्स कितना है आपका -2i + 15j + 6k, ये फोर्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपका 10 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है 10 मीटर है, लेकिन 10 मीटर वाई डायरेक्शन में है। वाई डायरेक्शन किसको शो करते हैं, आई होता है x, y होता है j और z होता है k, तो आप इसको 10j लगा दीजिए, 10j हो गया। तो अब डॉट डॉट कैसे करते हैं, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, तो सिर्फ जे और जे मल्टीप्लाई होगा, आई और के तो है नहीं, आई और के जीरो हो जाएगा क्योंकि आई और के इसमें है ही नहीं, तो जे को जे से मल्टीप्लाई करिए, 15 इंटू 10 क्या आ जाएगा 150। वर्क डन है, यूनिट होगा जूल, 150 जूल हो गया। समझ गए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज, देखिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। अगर ए क्रॉस बी ऊपर होगा, ए क्रॉस बी, तो बी क्रॉस ए क्या होगा नीचे होगा, राइट हैंड थंब रूल है ना। आप नोट्स में देखिएगा आपको इस तरह से बनाया हुआ दिख जाएगा, ये ए है और ये बी है, ए क्रॉस बी ऊपर बी क्रॉस ए नीचे, इसलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है। ये पैर बोलते हैं ना कि ये जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, ये एंटी कम्यूटेटिव होता है डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से। तो एंटी कम्यूटेटिव मतलब ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे पाई लिखा हुआ है, पाई का वैल्यू 180 होता है, पाई है एंगल। नेक्स्ट में आइए, अब क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट में आइए, इफ ए 5i + 7j - 3k ए दिया हुआ है, b 2i + 2j - ck c दिया, b दिया हुआ है, आर परपेंडिकुलर फोर्सेस द वैल्यू ऑफ c इज। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है, दो वेक्टर अगर क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो आप नॉन सिंपल ये ले लीजिए कि आप a डॉट b को जीरो कर दीजिए, दो वेक्टर को जीरो करिए तो a डॉट b को, देखिए डॉट जीरो करेंगे, 5i + 7j, 5i + 7j - 3k, डॉट करना है आपको किससे 2i + 2j - ck। क्वेश्चन नंबर 15 बना रहे हैं, आई को आई से डॉट करिए, 5 × 2 10 हो जाएगा, जे को जे से करिए 7 × 2 14 हो जाएगा, और के को के से करिए +3k हो जाएगा, होगा प्लस सी है ना, प्लस माइनस सी के था, माइनस सी के, तो -3k है, प्लस हो गया, इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो ये ऐड करिएगा 24 उधर जाएगा तो -24, 3k इक्वल्स टू -24, k इक्वल्स टू क्या आ गया -8। देखिए k इक्वल्स टू -8 होगा, -8 है, +8 भी दिया हुआ है, -8 इसका आंसर होगा। a डॉट b इक्वल्स 0। ऐसा सेम क्वेश्चन आप लोग क्लास में हम करवाए थे। For the resultant of two vectors to be maximum, what will the angle between them? मैक्सिमम कब होगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। आप एक बॉडी पे इधर फोर्स लगा रहे हैं, दूसरा फोर्स इधर ही लगाइएगा, तब ना मैक्सिमम फोर्स होगा, एंगल 0 डिग्री बनना चाहिए, तब दोनों एक तरफ लगेगा, तो डायरेक्ट ले लीजिए एंगल 0 डिग्री, तभी रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा। बाकी कोई भी एंगल लेंगे अगर तो ये जो है डिक्रीज करेगा, घटेगा, दूसरा कंपोनेंट आएगा तो घटेगा, इसलिए एंगल इसका क्या हो जाएगा 0 डिग्री। दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, तब मैक्सिमम फोर्स लगेगा। सोचिए कि आपको कोई इधर खींच रहा है, दूसरा कोई इधर ही खींचेगा तभी आपको सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, कोई और डायरेक्शन में खींचेगा तो फोर्स घट करके कम हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स सेम अगर रहेगा तो कम हो जाएगा, दोनों का मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में रहेगा, फोर्स मैक्सिमम होगा। द यूनिट वेक्टर अलोंग i + j इज, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए अगर आप दिया हुआ आपका i + j, ए का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, ए का मैग्नीट्यूड लीजिएगा अंडर रूट, आई का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर,
जे का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो वेक्टर का है आपका i प्लस जे और उसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, √2। बस ये इसका आपका हो गया i प्लस जे बाय √2 यूनिट वेक्टर। सिंपल फॉर्मूला है, आप सॉल्व करिएगा आराम से आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए, गिवन दैट p प्लस q इक्वल्स टू r। p प्लस q दिया हुआ r है, ठीक है। p इक्वल्स टू 8, q इक्वल्स टू 15, r इक्वल्स टू 17। व्हाट इज द एंगल बिटवीन p एंड q। यहाँ p और q और r में वेक्टर नहीं होना चाहिए, वेक्टर नहीं है ये, है ना, ये वेक्टर नहीं है, समझ लीजिएगा, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, वेक्टर नहीं है। आपको p और q के बीच का एंगल फाइंड करना है। चलिए p और q के बीच का एंगल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, p प्लस q इक्वल्स टू दिया हुआ r है। फॉर्मूला क्या होता है, p प्लस q का मैग्नीट्यूड अगर लगाइएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ p प्लस q इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ r। a प्लस b का मैग्नीट्यूड अंडर रूट क्या होता है, फॉर्मूला p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा और इक्वल्स टू ये r हो जाएगा, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो p का स्क्वायर कर लीजिए, p कितना है देखिए, स्क्वायरिंग कर लीजिए पहले, है ना, स्क्वायरिंग कर लेंगे अगर स्क्वायरिंग तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इक्वल्स टू r स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से 2pq अगर लीजिएगा cos थीटा तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बाय p स्क्वायर, सॉरी इसको पुट ही कर देते हैं। p का वैल्यू दिया हुआ है, p कितना दिया हुआ है, p आपका 8 का स्क्वायर है, q क्या है, q 15 का स्क्वायर है प्लस 2 p 8 है इंटू 15 cos थीटा इक्वल्स टू r क्या हो गया 17 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, 15 पे 30, 55 40 आ जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर 289। बोलो तो ये हो जाएगा 289 प्लस 540 cos थीटा इक्वल्स टू 289। ये और ये क्या हो गया कैंसल, तो आ जाएगा 540 इंटू cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से cos थीटा 540 डिवाइड करिएगा 0 आएगा, cos थीटा 0 आ गया मतलब थीटा कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। थीटा आपका आ गया 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री कहीं पर है नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका नन ऑफ दिस, है ना, क्योंकि यहाँ कहीं भी 90 डिग्री नहीं दिया हुआ है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, 19 में क्या है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p एंड q is in inclined at 45 degree to either of them. What is the magnitude of resultant? देखिए ये p है और ये q है, दोनों के बीच दोनों से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ये p ले लीजिए और ये q ले लीजिए, दोनों से जब 45 डिग्री एंगल बनाएगा इसका मतलब ये एंगल बीच में 90 डिग्री बनेगा। एंगल कितना बनेगा टोटल एंगल 90 डिग्री रिजल्टेंट का। अब निकालिए तो फॉर्मूला रिजल्टेंट का, r इक्वल्स टू क्या होता है अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू 0, तो अंडर रूट क्या आ गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, रूट को आप पावर 1/2 लिख सकते हैं, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का पावर 1/2। थोड़ा समझना पड़ेगा, 90 डिग्री बना रहा है दोनों से, है ना, इसका मतलब यह कि दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90। इधर भी 45 बनाएगा इधर भी 45 बनाएगा रिजल्टेंट, तो दोनों के बीच का एंगल 90। फॉर्मूला में सिंपली पुट कर दीजिए, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का पावर 1/2। देख रहे हैं क्वेश्चन वही सब कॉन्सेप्ट से बन रहा है, अलग कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं, जितना आप जानते हैं जितना पढ़े हैं उसी के अंदर ही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं बस। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। दो वेक्टर के बीच का एंगल जो हम लोग लेते हैं वो क्या लेते हैं वो देखिए, दो वेक्टर के बीच का एंगल cos थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ वेक्टर a क्या है, a है आपका i प्लस j प्लस k। दूसरा वेक्टर b है, b आपका क्या है, b है आपका i प्लस 3j माइनस k, ठीक है। अब a डॉट b निकाल दीजिए, a डॉट b दोनों को डॉट करिए, i को i से 1 इंटू 1 1, j को j से 1 इंटू 3 3
और k को k से ये हो जाएगा -1, कैंसिल करिएगा, a डॉट b क्या आ गया 3 आ गया। अगर a का मैग्नीट्यूड निकालिएगा, a का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो रूट 3 आ गया। अगर आप b का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो b इक्वल्स टू अंडर रूट क्या होगा, ये 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये रूट 10 आ जाएगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा क्या होता है, a डॉट b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये होता है। कॉस थीटा आ गया आपका रूट 3 a डॉट b, a का मैग्नीट्यूड a डॉट b a है, a डॉट b 3 है, चलिए a डॉट b 3 और ये रूट 3 और b क्या है रूट 9 और 2 11 होगा, ये 11 तो यहाँ से रूट 3 से 3 काटेगा तो रूट 3 बचेगा। cos 3 इक्वल्स टू रूट 3 बाई 11 मतलब cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 बाई 11, थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा cos इनवर्स रूट 3 बाई 11, ये हो गया। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, cos इनवर्स रूट 3 बाई 11, a डॉट b का फॉर्मूला पुट करिएगा आराम से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आइए, क्वेश्चन दिख नहीं रहा अच्छा से, पहले इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 21 ये हो गया आपका। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्वेश्चन हाँ आ गया, चलिए ऊपर कर रहा है नीचे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मतलब p डॉट q करना डायरेक्ट, p डॉट q, p क्या है आपका i प्लस j, डॉट q क्या है i प्लस k, बस इसमें i को i से, j को j से और k को k से किया जाता है। i को i से डॉट करिएगा तो 1 आ जाएगा, j यहाँ है नहीं 0 और k यहाँ है नहीं तो 0, i को i से, j को j से, k को k से, 1 आ गया डायरेक्ट। तो देख करके आप लोग आंसर आराम से कर सकते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू 0 इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, डायरेक्ट आंसर करिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ नल वेक्टर इज इक्वल टू, नाम ही है नल वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, उसको बोलते हैं नल वेक्टर। द इक्वल फोर्सेस P each act at a point inclined to each other at an angle of 120 डिग्री। दो वेक्टर है, दोनों P है, 120 पे इंक्लाइंड है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज, ये भी आएगा आपका P, कैसे होगा समझिए, दो वेक्टर है दोनों P है तो हम लोग फोर्स रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a और b दोनों P है आपका, क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है तो p स्क्वायर प्लस 2 p इंटू p cos थीटा कितना है 120 डिग्री, तो p स्क्वायर ऐड करिएगा तो 2p स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ भी 2p स्क्वायर आएगा, cos 120 का वैल्यू -1/2, 2 कैंसल, कितना आ गया 2p स्क्वायर प्लस माइनस माइनस p स्क्वायर, 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का रूट कर लीजिएगा तो p आ जाएगा। देखिए ये p आपका हो गया, आराम से निकल गया, सिर्फ बस फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, सॉल्व करिएगा, आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 50 न्यूटन साइमल्टेनियसली एक्ट ऑन अ पार्टिकल, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज। देखिए नेट फोर्स क्या होता है, दोनों का सम करेंगे तो सबसे बड़ा आएगा, दोनों का डिफरेंस करेंगे सबसे छोटा आएगा, तो सम कीजिएगा तो आ जाएगा 20 और डिफरेंस करिएगा तो कितना आ जाएगा 10, तो 10 और 20 के बीच में ही आएगा। यहाँ पर दिया हुआ 7 एंड 17, देखिए ऑप्शन कहाँ है, बिटवीन 7 एंड 17, एंगल भी लीजिएगा तो इसी के बीच में ही आएगा आपका। ठीक है, ऐसे इसको देना चाहिए 10 एंड 20, ऑप्शन में था 7 एंड 17, तो ठीक है 10 एंड 20 होना चाहिए था। द वेक्टर्स P एंड P क्रॉस Q आर परपेंडिकुलर, कोई भी वेक्टर जो होता है अपने क्रॉस प्रोडक्ट पे परपेंडिकुलर होता है,
तो P जो होगा P क्रॉस Q पे परपेंडिकुलर होगा, Q भी होगा वो भी P क्रॉस Q पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो 27 में है द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये P और Q है, दोनों क्रॉस करिए। क्रॉस कैसे करते हैं हम लोग? क्रॉस इस मेथड से करते हैं। ऊपर कर रहा हूं, वो नहीं बोला, जब बोलने बोलो तो 5 मिनट और। देखिए P है, P में क्या दिया हुआ है? P है 5i माइनस 4j प्लस 3k, 5i माइनस 4j प्लस 3k, 5i माइनस 4j प्लस 3k। Q आपका क्या है? Q है 3i प्लस 2j माइनस k। देखिए P गिवन है 5i माइनस 4j प्लस 3k, Q है 3i प्लस 2j माइनस k। अब ये दोनों क्रॉस करना है। क्रॉस करना आप लोग को बताया है डिटर्मिनेंट मेथड, ये आप लोग पढ़े भी होंगे। P क्रॉस Q, P क्रॉस Q कैसे करते हैं देखिए, पूरे बताते हैं आप लोग को। एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, लेंगे i j k, फिर यहाँ पर लेंगे 4 5 माइनस 4 3 3 2 माइनस 1, ये हो गया। आई लेंगे तो ये कैंसल, माइनस 4 2 3 माइनस 1, माइनस जे लेंगे तो 5 3 3 माइनस 1, ऐसे ही करते हैं ना। आई लेंगे तो आई को हटा करके बाकी 4 को लिख देना है, जे लेंगे तो जे को हटा करके बाकी 4 को लिख देना है, माइनस से लिया जाता है। और प्लस के अगर आप लीजिएगा इसको हटा के बाकी 4 को लिख दीजिए, 5 3 माइनस 4 2, ठीक है, माइनस 4 2। अब यहाँ पे लेंगे आई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 3 जा 6, क्रॉस कर रहे हैं, माइनस जी माइनस 5 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, प्लस के लेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस 12, कितना आ गया 4 माइनस 6 माइनस 2 आई, यहाँ माइनस 14 तो प्लस 14 जी, और यहाँ पर हो जाएगा 22 की। ये आ गया ए क्रॉस बी। बहुत नॉर्मल सा क्रॉस प्रोडक्ट निकल रहे हैं जो जिससे निकलता है, क्वेश्चन भी आसानी दिया हुआ है डायरेक्ट P क्रॉस Q निकालने के लिए। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। अंडर रूट क्या होगा? -2 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 14 का स्क्वायर 196 और ये हो जाएगा 484, ऐड करिएगा ये आ जाएगा 684, मतलब ये हो जाएगा 2√171, ये हो गया आपका 2√171। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स P विद सेम वेक्टर इज इक्वल टू, एक वेक्टर को उसी वेक्टर से अगर आप डॉट करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है, P डॉट P P स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज 20√3 न्यूटन, when one of the force is 20 Newton, the angle between two forces is 60 degree, then what is the value of second force? ये आसान है, ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग शुरू से आते जा रहा है ना। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर आप रिजल्टेंट फोर्स लिखिएगा इसको क्या लिखिएगा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ऐसा है। स्क्वायरिंग कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका F स्क्वायर इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। बोल रहा है क्या क्वेश्चन में वो समझिए। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट जो दिया हुआ है वो 20√3 है, ये 20√3 का स्क्वायर हो जाएगा। एक फोर्स F1 जो है वो आपका गिवन है कितना है 20 न्यूटन, तो F1 आपका 20 का होल स्क्वायर हो गया। F2 तो फाइंड करना है और 2F1 है 20 और F2 फाइंड करना है। cos थीटा कितना डिग्री है? 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना 2400 3 जा 1200 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 400 प्लस F2 स्क्वायर और प्लस 40 F2 cos 60 का वैल्यू 1/2, ये और ये क्या हो गया कैंसल, तो इसको ले लीजिए 1200 माइनस 400 कर दीजिए, तो ये होगा F2 स्क्वायर प्लस 20 F2, ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 800 इक्वल्स टू F2 स्क्वायर प्लस 20 F2, इसको उधर ले जाइएगा तो हो जाएगा F2 स्क्वायर प्लस 20 F2 माइनस 800 इक्वल्स टू 0,
आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन आप लोग को आता होगा, हम यहाँ थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहे हैं, वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए। F2 + 40 और F2 - 20 ये होगा, ठीक है, -20 = 0। अलग अलग जीरो करिएगा, F2 आ जाएगा -40 यहाँ से, और यहाँ से F2 आ जाएगा 20। तो ऑप्शन दिया हुआ आपका F2 = 20 -40 तो है नहीं, F2 20 आ गया। क्लियर है? उसके बाद क्या है देखिए, इफ वेक्टर्स दिस एंड दिस परपेंडिकुलर वेक्टर अल्फा इज, ऐसा क्वेश्चन एक और था कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो अल्फा का वैल्यू निकालना है। इसके पहले बताया था सी का वैल्यू निकालने के लिए ये सेम है, तो दोनों को ए डॉट बी को 0 कर दीजिए। दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, दोनों का डॉट क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो गया 2i + 3j + 8k। इसको डॉट करना है, किससे डॉट करना है, 4i - 4j + अल्फा k = 0। दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, दोनों का डॉट क्या हो जाएगा, 0। तो i को i से कीजिए, 2 × 4 8 आ जाएगा, j को j से करिए 3 × 4 -12 आएगा, प्लस k को k से करिए 4 ही है ना, और k को k से करिए 8 अल्फा आ जाएगा, 8 अल्फा = 0। तो ये हो गया -4 + 8 अल्फा = 0। ये उधर चला जाएगा तो 8 अल्फा क्या आएगा, 4। तो अल्फा = 4/8, अल्फा क्या आ गया, 1/2। देखिए 1/2 दिया हुआ। तो ये आपका वेक्टर एंड स्केलर से 30 क्वेश्चन था। इसको क्वेश्चन को पढ़ करके एक बार अपने से क्वेश्चन लिख करके और उसको सॉल्व करिएगा, ऑब्जेक्टिव का आइडिया आप लोग को हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए मेन कॉन्सेप्ट आपका ये है, याद क्या करना, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ऑब्जेक्टिव का अगर टेस्ट का तैयारी करना है आपको, ऑब्जेक्टिव का एग्जाम का तैयारी करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है उसका तैयारी करना है, तो आपको फॉर्मूला को पहले लिस्टिंग कर लेना है। फॉर्मूला लिस्टिंग करने के बाद हर फॉर्मूला का यूज करके एक दो दो क्वेश्चन बनाइए। फॉर्मूला का यूज पता होना चाहिए, यूज कैसे होता है। कॉन्सेप्ट के साथ फॉर्मूला का सारा फॉर्मूला का क्वेश्चन कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट में दिमाग में कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, चैप्टर्स का थोड़ा बहुत आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो। तो हर चैप्टर का आप लोग का काम यही रहेगा कि आप फॉर्मूला का लिस्टिंग करिए और उससे हर फॉर्मूला से एक दो क्वेश्चन बनाते चलिए, बनाइएगा, आराम से क्वेश्चन बनेगा। ये था वेक्टर एंड स्केलर का ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के चलेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, ध्यान देकर पढ़िए।